Good afternoon, all of you. Our today's session, we are trying to discuss that why uh, paper writing is important, but we will draft a one by one step from any student to understand the phase of the journey from selecting the problem statement for many projects and ending up to the research paper. So what is the basically the idea is, okay, so what is the objective of this session is that we need to understand the importance of research paper and outcome. What should be the outcome as per you? What should be the outcome? The outcome would be the research paper. Okay, so how does this journey start? So, as an engineering student or any student, okay, from any stream, whether art, science, engineering, or anyone, okay, we select first, we have to create, solve assignments, correct, related to some subjects. So, our knowledge of subjects, it increases when we try to solve the assignments. Now these assignments are 2 hours based assignments related to the overall understanding of the subjects. When you solve these assignments, you get a practical knowledge how to achieve for a better understanding to the subjects, correct? And there is a mini project for uh, the overall subjects you learn in the entire semester. Okay, each semester, correct? You can have that mini project in any of the subjects which you have learned in that semester where you have solved the assignments. तो कई बार क्या होता है कि आपको कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है या तो फिर आपको वो असाइनमेंट्स बहुत अच्छे से करने आ गए हैं, अंडरस्टैंडिंग है, उसमें इंटरेस्ट आया है, इजी लग रहा है, जो भी है उसके हिसाब से आप अपना मिनी प्रोजेक्ट का डोमेन चूज कर सकते हैं। तो जब आप कोई सब्जेक्ट के हिसाब से अपना डोमेन चूज कर सकते हैं, उसमें 2 चीजें होती है, या तो आपको इजी लग रहा है, या तो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, या तो फिर आप पैशनेट हो उसके लिए, या तो आप उसमें अच्छे हो। मेरा ये मानना है कि आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप किस में अच्छे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फाइनली इफ यू आर मेंट फॉर समथिंग, दैट दैट मीन्स यू कैन यूज योर कैपेसिटी टू मच मोर हायर लेवल एंड इजीली यू कैन अचीव सक्सेस। तो हम यहां तक पहुंच गए। फिर से रिपीट करूंगी कि हमारा आउटकम ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें रिसर्च पेपर का इंपॉर्टेंस जानना है। आउटकम क्या होगा? रिसर्च पेपर। लेकिन उस दौरान जर्नी कहाँ से शुरू हो रही है एक स्टूडेंट की? क्या आप असाइनमेंट्स करते हो? है ना, तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ता है। फिर आप एक मिनी प्रोजेक्ट करते हो हर सेमेस्टर, जो कि एक्चुअली उस सेमेस्टर में आप क्या पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस सेमेस्टर में आपने जावा पढ़ा तो आप मिनी प्रोजेक्ट जावा में कर सकते हो। अगले सेमेस्टर में आपने पाइथन पढ़ा तो आप पाइथन में प्रोजेक्ट कर सकते हो, because you can understand what is the importance of Java Python. Okay, Java will give you interoperability. Python will give you machine learning incorporation. So you can change the platforms and upgrade your project. So you can take one problem statement from the beginning and try to solve it till your final year. लेकिन कई बार वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने में ही हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी जो हमारी लेक्चर सीरीज थी उसकी रिकॉर्डिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। उसमें हमने यही कहा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे फ्रेम करते हैं इन डिटेल में, इंपॉर्टेंस ऑफ द पेपर एंड ऑल दैट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च पेपर एक छोटा सा आउटलाइन दिया है इन वन ऑफ द लेक्चर्स, लेकिन हम उसके ऊपर भी आगे पूरी तरीके से बात करेंगे। तो प्रॉपर केस स्टडी, मैं पूरा रिसर्च पेपर आपको दिखाऊंगी, बनाना भी और पढ़ना भी। तो यहाँ पे अगर आप कोई सब्जेक्ट रिलेटेड है, आप माइक्रो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कि मैं इसका चाहिए तो आपको आई कैन इंक्रीज द फॉन्ट। सो माइक्रो प्रोजेक्ट क्या होगा? उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट होगा। तो ये सारे असाइनमेंट्स को मिला के भी आप माइक्रो प्रोजेक्ट कर सकते हो।
या ये असाइनमेंट्स आप एक केस स्टडी को ले लो, ठीक है, एक केस स्टडी लेके, ओके, सो ट्राई टू सॉल्व ऑल असाइनमेंट्स यूजिंग वन केस स्टडी। और वो केस स्टडी पे जब सारे असाइनमेंट्स आपने वर्क किया यूजिंग द टूल यू हैव लर्न, टूल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो आपने जो भी उस सेमेस्टर में पढ़ा वो यूज करके आपने, या आपके लैब में उस सब्जेक्ट के जो भी है, तो आप यू अचीव द माइक्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आपका पूरा माइक्रो प्रोजेक्ट जो है वो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपने ये जो केस बेस्ड है इसको हम आपका डेटा सेट फॉर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये भी हम ले सकते। ओके, सो मान लो मैं इमोशन रिकग्निशन पे काम कर रही हूँ, तो मेरे जो भी उस सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे फेजेस, सारे लाइफ साइकिल, सारे प्रोसेस मॉडल को हम इमोशन डिटेक्शन पे हम ये कर सकते हैं। तो सारे जितने भी वो सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स हैं हम इस केस स्टडी को लेके हम करेंगे, ये हमारा डेटा सेट तैयार हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमारे सारे असाइनमेंट्स जो है वो इमोशन डिटेक्शन पे होंगे, एंड फाइनली उससे रिलेटेड हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट होगा। पर सिर्फ केस स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, मिनी प्रोजेक्ट में आपको फाइनली असाइनमेंट्स तो आप सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मिनी प्रोजेक्ट माइक्रो प्रोजेक्ट में आप क्या करना चाहते हो। सो बेसिकली वेदर इट इज मिनी प्रोजेक्ट, माइक्रो प्रोजेक्ट, ओके, मिनी प्रोजेक्ट, माइक्रो, मिनी, मेजर और वॉट एवर इट इज, ये सारे प्रोजेक्ट्स बेसिकली यू आर वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, तो आप एक्चुअली सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप निकालने की कोशिश कर रहे हो विथ ऑल दीज मेथोलॉजीज। तो ये क्वेश्चन आपको अंदर से एक पैशनेटली आना चाहिए। इफ यू वर्क स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस क्वेश्चन फ्रॉम बिगनिंग ऑफ योर दिस एंटायर प्रोग्राम टिल दी एंड, यानी अगर आपने सेकेंड ईयर में भी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट किया और आप फाइनल ईयर तक उसको लेके गए, तो एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन आपको मिल सकता है, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा कि आप उसके अलग अलग सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकें। ओके, एंड फॉर, तो जैसे कि इमोशन डिटेक्शन अगर आपका प्रोजेक्ट है तो उसमें आप क्या करना चाहते हो, फेस से इमोशंस डिटेक्ट करना सब चाहते हो या वीडियोस से आप इमोशंस लोगों के डिटेक्ट करना चाहते हो। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको इमोशन डिटेक्ट करना है। अब अलग अलग तरीकों से डिटेक्ट करोगे वो स्टडी करोगे, लोगों ने ऑलरेडी इस पे क्या काम किया हुआ है वो स्टडी करोगे, एंड व्हाट टाइप ऑफ algorithms you will have to use. Maybe one algorithm is not sufficient, you will have fusion of algorithms. Maybe you will try to take some time to analyze which algorithms would be the best. हो सकता है you have selected a algorithm, you have tried to modify it, एक proposed solution, आपने देखा कि उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, फिर आपने दूसरा एल्गोरिथम देखा, तीसरा देखा, फिर आपको समझ में आया कि नहीं आपके पास कोई बेटर सोल्यूशन है इसका, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है उस पे काम करना तो असाइनमेंट्स होता है। हम जो प्रोजेक्ट्स करते हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन कि कोई ऐसी चीज जो कि ठीक है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी है लेकिन हम उसमें एक माइनर डिफरेंस लाना चाहते हैं थ्रू आर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट्स कॉल्ड माइक्रो प्रोजेक्ट। थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहते हैं, मिनी प्रोजेक्ट। मेजर प्रोजेक्ट इज वी आर ट्राइंग टू प्रपोज अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर समथिंग न्यू। अगर टोटली नॉवेल आइडिया है तो इट्स कॉल्ड टाइप 1 प्रॉब्लम, जिस पे आप पेटेंट भी फाइल कर सकते हो। और अगर टाइप 2 है तो वो एग्जिस्टिंग है, आप एक बेटर सोल्यूशन ले रहे हो जिसपे के ऊपर भी पेटेंट फाइल कर सकते हो। तो वी विल टेक वन ऑफ द लेक्चर्स ऑन ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स। ओके, यू कैन इवन सी दैट ऑन द चैनल, तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, सो आई विल रिपीट कि आप अगर पहले से ही समझ जाएं कि आपका कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है और उसके ऊपर अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना रहे हैं,
तो आप पूरे एंड ऑफ द फाइनल ईयर तक वो प्रोजेक्ट पे एक अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आप हर सेमेस्टर में एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आपने मिनी प्रोजेक्ट बनाया। फॉर एग्जाम्पल, इमोशन डिटेक्शन। लेकिन जब आप इमोशन डिटेक्शन करेंगे, इमोशन डिटेक्शन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आपने मिनी प्रोजेक्ट में उसको छोटा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला फेशियल इमोशन डिटेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे आपने जब माइक्रो प्रोजेक्ट किया था, आपने केस स्टडी इमोशन लिया, यानी आपने कुछ डेटा सेट्स लिए होंगे। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू यूसीआई रिपोजिटरी एंड यू नो ये सब आप साइट्स पे जाके यूसीआई रिपोजिटरी और कैगल या बहुत सारे डेटा सेट रिपोजिटरीज हैं, जहाँ पे आप जाके कुछ आपको ऑलरेडी अवेलेबल डेटा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास में यूसीआई रिपोजिटरी में जैफ डेटाबेस है, जो जैफ आर द जापानीज फेसेस, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस दिखाए गए हैं। तो आप यूजिंग जैफ डेटा सेट आपने, ये आपका टॉपिक हो गया। ठीक है। आपने फेशियल को क्यों लिया? क्योंकि इमोशन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। ठीक है, हो सकता है आपने फेशियल नहीं लिया, आपने सिर्फ इमोशन लिया। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया था मिनी प्रोजेक्ट में। तो आपने फर्स्ट मिनी सेमेस्टर में यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स, ओके, इस इमोशन डिटेक्शन पे। फिर जब आप मिनी प्रोजेक्ट 2 में आए इन सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, तो आप क्या करें? आपने फिर आप फेशियल इमोशन से आपने डिटेक्ट करना शुरू किया, और आपने फाइंड आउट किया कि जैफ नाम का आपको डेटाबेस मिला है। सो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम एक एक स्टेप पे क्या कर रहे हैं, कि इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, इमोशन डिटेक्शन को, हम धीरे धीरे और ज्यादा डीप में जा रहे हैं। फिर उसके बाद में हम मिनी प्रोजेक्ट 3 पे आएंगे। 3 में हमने देखा कि ऑडियो से भी हमारा फेशियल इमोशन डिटेक्शन होता है। ऑडियो यानी इफ सम टीचर, आपने गुड मॉर्निंग उनको बोला, और उसने आपको गुड मॉर्निंग में ओके गुड मॉर्निंग, सो आपको समझ में आया कि ओके टीचर का आज मूड ठीक नहीं है। बट अगर आपकी मॉम आपको सुबह उठते से वेरी गुड मॉर्निंग बोलती है, हाँ आज मम्मी का मूड अच्छा है। सो ऑडियो ऑल्सो आप फोन पे किसी के आवाज से पहचान सकते हैं उसका मूड एंड ऑल दैट। सो ऑडियो डिटेक्शन, तो उसके लिए आप कोई डेटा सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैगल पे या जो भी, या आप अपना खुद का डेटा सेट बना सकते हैं। सो लाइकवाइज फिर आप करेंगे मिनी प्रोजेक्ट 3 में, जिसपे आप वीडियो से कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो से कर सकते हैं। फिर आप 5 में, या आप मेजर प्रोजेक्ट में क्या करोगे, कि मेजर प्रोजेक्ट में आप फ्यूजन कर सकते हो, फ्यूजन ऑफ, ठीक है, जो भी है, फेशियल, ऑडियो, वीडियो, या इन जनरल मल्टीमीडिया बोल दो आप। मल्टी मल्टीमीडिया, क्योंकि उसमें सब आ जाता है आपका, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, इमोशन डिटेक्शन। ठीक है। अभी ये जनरल टॉपिक है। ये जो टॉपिक हमने लिखा है, ये टॉपिक आपका साइकोलॉजिस्ट भी स्टूडेंट यूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हो सकता है। यहाँ पे आपको आपका स्पेसिफाइड अल्गोरिदम, ये अगर आप मेंशन करेंगे तो ये और टेक्निकल हो जाएगा। कौन सा अल्गोरिदम? कुछ स्टूडेंट्स मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स लिखते हैं, ये जनरल बात होगी। स्पेसिफिकली, तो उस लेवल तक का प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करने के लिए ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स हैं, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे डिफाइन करना है, कितना साइज होना चाहिए, वो सब आप देख लीजिएगा। जनरली वो वन लाइनर्स होते हैं, उसमें आपके 9 to 10 वर्ड्स होते हैं, उसमें आपका टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, इमोशन, उस पे और डेप्थ समझ में आ गया, फेशियल। डेटा सेट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप अल्गोरिथम, वो भी और स्पेसिफिकली आप लिखेंगे तो समझ में आएगा, हाँ ये सीएससी बैकग्राउंड का बच्चा है, और वो कुछ उसमें टेक्निकल कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, या स्कॉलर, या वट एवर इट इज। सो उस अल्गोरिथम पे जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे इस टॉपिक को लेके, या सिमिलर टाइप ऑफ अल्गोरिथम्स पे, तो पीपल विल रीड योर पेपर्स। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके से हमने माइक्रो प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, माइक्रो प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट पे हम आ गए। अब ये प्रोजेक्ट आपने कॉलेज में बनाया, कितना सारा बनाया, असाइनमेंट्स किए, मिनी प्रोजेक्ट 1 किया, 2 किया, आपका इवैल्यूएशन हुआ। बट if you want to really present to the world your contribution in these projects, the best way you can do it by,
portraying these projects in hackathon or maybe some different conferences or whatever it is. But अगर आपने hackathon में किया, you never know, you get selected, okay, and it is a temporary uh, um, submission of something, okay. But if you write a research paper is that you are trying to give a title जो कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, और इस टाइटल को लेके आप पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे कि व्हाट मेथडोलॉजीज यू आर प्रपोजिंग, व्हाट लिटरेचर सर्वे यू हैव डन, ओके, ऑलरेडी क्या किया है लोगों ने इस पे, मैं क्या प्रपोज कर रही हूँ, कर रहा है विद द आर्किटेक्चरल मॉडल, फिर उसके मैथमेटिकल फाउंडेशन, द हाइपोथेसिस, उसके एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिजल्ट्स, क्या टूल्स यूज किए हैं मैंने, ये सब मैं उस पेपर में विद कंक्लूजन आई वुड लाइक टू प्रेजेंट विद माय नेम एंड ऑफ कोर्स द मेंटर्स इन द राइट नेम, है ना, एंड यू कैन एक्नॉलेज टू ऑल द सपोर्टर्स। तो ये जो आपका पब्लिकेशन है, ये कोई कॉन्फ्रेंस या जर्नल में इफ इट गेट्स एक्सेप्टेड एंड स्पेशली इन सम गुड जर्नल्स, योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू टेक्नोलॉजी टूवर्ड्स द सोसाइटी विल बी रिकग्नाइज्ड लाइफ लॉन्ग। सो ये एक तरीका है जहां पे देखिए कर तो आप वैसे भी रहे हैं, है ना, फॉर योर डिग्री और फॉर योर knowledge upgradation, you are doing your assignments, projects, but through research paper it becomes a recognition। एग्जाम्पल, अभी मैं इस क्लास में किसी को कुछ आंसर करने बोलूंगा, आंसर तो कर देंगे, लेकिन अगर वो अपना नेम बताएंगे, आई एम डॉक्टर आयशा बुटालिया एंड आई एम प्रेजेंटिंग दिस टॉपिक, you know, it's more authenticated and it looks more respectful, right? This is my content, my contribution. Okay, so this is the most benefit of research paper. So when sometimes in colleges it is made compulsory why research paper publication, or it is recognized because there's an authentication कि आप जितना भी बोल रहे हैं project 1 2, आपके experts आते हैं, industry से आते हैं, everybody is not sitting, you have a panel of only 3 to 4 people, okay, maybe a faculty or an experts, they are, that contribution is shown only to 3 to 4 people, it's not recognized, and we also can't evaluate it whether it was right or wrong. So when your paper is published with these results of your mini project, major project, it is authenticated that yes, you really worked on it. So that is why this is a mode of maybe assessment to your degree, or maybe towards yourself, towards the society. So I hope this is clear from your journey to assignments to research paper. So I would recommend all the people here to frame a problem statement, okay, for your maybe mini project, or whether your major project, or whether for your research paper. Try to formulate a problem statement right away, and try and in our previous sessions we have also showed how you can use AI to create a problem statement. Okay, so you can see the entire series which I would be sharing in the description box. वो आप देखेंगे तो आपका एक बेस बन जाएगा। एक बार आपका ये बेस बन गए सारे लेक्चर सीरीज अभी तक के देखने के बाद, जब आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रेम हो गया, फिर तो नेक्स्ट लेक्चर की 2 3 सीरीज है जो आपको ये देखना है कि आपको अपना स्ट्रक्चर पेपर का कैसे बनाना है। बट ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ही आप एआई यूज करके, चैट जीपीटी यूज करके करेंगे, बट दिट शुड फैसिनेट यू। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज फ्रेम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट right away, and you can share it with me so that I can help you out on uh, making you understand your problem statement in a better way. We can redefine it. Okay. And after you write a problem statement, okay, you also try to write the abstract. So एक बार आप पहले problem statement freeze कर लीजिए. Okay. And then we will try to write the abstract. Okay. So, I will meet you after your problem statements are ready. You can also go through session 3 lecture series is how to identify problem statement, you know, using AI. That will help you to formulate your problem. Okay. And you can connect to me after that for refinement of the problem. So thank you very much for your patience listening. This is Dr. Aisha Butalia signing off.